2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले मायावती ने सांसद कुंवर दानिश अली को बहुजन समाज पार्टी से क्यों निष्कासित कर दिया? ये कई तरीके के सवाल इस वक्त मीडिया में भी घूम रहे हैं। आखिर मायावती का क्यों दानिश अली से भरोसा उठ गया? दानिश अली को बसपा से निष्कासित करने की असली वजह क्या है? क्या विपक्षी नेताओं के साथ मिलकर खुलकर बोलना दानिश अली को भारी पड़ा है? क्या राहुल गांधी से करीबी के कारण मायावती ने दानिश अली को पार्टी से निकाल दिया? क्या अब कांग्रेस में दानिश अली शामिल होंगे? तो आइए इन सभी सवालों के जवाब आज हम आपको देने की कोशिश करते हैं। दरअसल दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद रमेश बिधूड़ी ने कुछ दिन पहले संसद में अमरोहा से बसपा सांसद दानिश अली से आपत्तिजनक टिप्पणी की। इस पर कई दलों के नेताओं ने सांसद का पक्ष लिया। तब कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी ने दानिश अली से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल और सांसद इमरान प्रतापगढ़ी भी थे। दानिश ने भी राहुल से मुलाकात के बाद भावुक होते हुए कहा कि उन्हें राहुल से मिलकर लगा कि वो अकेले नहीं है। राहुल मेरा हौसला बढ़ाने यहाँ आए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि इन बातों को अपने दिल से मत लगाना और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दो। मुझे उनकी बातों से राहत मिली, अच्छा लगा कि मैं अकेला नहीं हूँ। तो आइए सबसे पहले आपको दानिश अली का ये बयान सुना देते हैं। राहुल जी कल सदन में नहीं थे। मेरा तो मोबाइल भी बंद था, मेरी किसी से बात नहीं। वो खाली सॉलिडेरिटी के लिए, मेरा हौसला बुलंद करने के लिए वो यहाँ आए कि अपने आप को अकेला मत समझिए। इस देश का हर वो व्यक्ति जो देश के लोकतंत्र में विश्वास रखता है वो आपके साथ खड़ा है। उन्होंने इतना ही कहा कि इसको दिल पे मत लीजिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने दानिश से मुलाकात की तो उनके कांग्रेस में जाने की अटकलें लगाई जाने लगी। खबरों के मुताबिक 2018 तक दानिश एचडी देवगौड़ा की जनता पार्टी के सदस्य के रूप में काम कर रहे थे। बसपा ने जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर कर्नाटक में विधानसभा चुनाव लड़ा था। इस दौरान दानिश अली खासे सक्रिय रहे। देवगौड़ा के अनुरोध पर दानिश अली को अमरोहा से बसपा ने चुनाव लड़वाया। देवगौड़ा ने आश्वासन दिया कि टिकट मिलने पर दानिश अली बसपा की नीतियों और निर्देशों का पालन करेंगे और पार्टी के हित में काम करेंगे। इसके विपरीत वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहे। इसी वजह से पार्टी ने उनको प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया। उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया था। अब सस्पेंड होने के कई कारण हैं। कुछ पार्टी खुलकर बता रही है, कुछ सियासी गलियारों में चर्चा का विषय है। आपको बता दें, बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा में कोई भी आधिकारिक प्रवक्ता नहीं दिखता। यहाँ पर बसपा प्रमुख मायावती ही हर बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने विचार रखती है। लेकिन दानिश अली दूसरे नेताओं से थोड़े अलग हैं। वो लगातार मीडिया के सामने बयान दे रहे थे। इसी वजह से पहले उन्हें लोकसभा में संसदीय दल का नेता भी बनाया गया। और ये बात सबको पता है कि मायावती अगर बीजेपी से दूरी बनाकर चलती हैं तो कांग्रेस भी उन्हें रास नहीं आती है। इसी वजह से उन्होंने इंडिया गठबंधन में भी शामिल होने से मना कर दिया था। वो तो अकेले ही लोकसभा चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही हैं। लेकिन इस बीच एक ऐसी खबर सामने आई कि दानिश अली अचानक से पटना पहुंच गए। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर ली। उस समय माना गया मायावती को इंडिया गठबंधन में शामिल करने के लिए कहा गया। ये बात भी बसपा प्रमुख को रास नहीं आई, क्योंकि पार्टी स्टैंड के खिलाफ जाकर अलग कवायद की जा रही थी। अब एक तरफ अगर दानिश अली सीएम नीतीश से मिल रहे थे तो उन्होंने दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी से भी मुलाकात की। उनकी उन्हीं मुलाकातों ने बसपा को सोचने पर मजबूर कर दिया कि दानिश उनकी पार्टी के नेता हैं या फिर कांग्रेस के। वहीं बहुजन समाज पार्टी से निलंबित अमरोहा सांसद दानिश अली ने कहा कि यह फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। वो कभी भी पार्टी विरोधी गतिविधियों में नहीं रहे। इसकी गवाह अमरोहा की जनता है। उन्होंने लगातार बीजेपी सरकार की जन विरोधी नीतियों का विरोध किया। अगर ऐसा करना अपराध है तो ये उन्होंने किया है। इसके साथ ही दानिश अली ने दावा करते हुए कहा कि चंद पूंजीपतियों की लूट के खिलाफ मैंने आवाज उठाई और आगे भी उठाता रहूंगा। तो ऐसे में आइए सबसे पहले आपको भी सुना देते हैं बसपा से निलंबन के बाद दानिश अली ने अपने बयान में कहा क्या था। बहन जी ने मुझे बहुजन समाज पार्टी लोकसभा में संसदीय दल का नेता भी बनाया। मुझे सदैव उनका असीम स्नेह और समर्थन मिला है। उनका आज का फैसला जरूर दुर्भाग्यपूर्ण। मैंने अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का भरसक प्रयास किया और कभी भी किसी प्रकार का पार्टी विरोधी काम नहीं किया है। इस बात की गवाह मेरे अमरोहा की जनता है। मैंने
भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जन विरोधी नीतियों का विरोध जरूर किया है और आगे भी करता रहूंगा। चंद पूंजीपतियों द्वारा जनता की संपत्तियों की लूट के खिलाफ मैंने आवाज उठाई है और आगे भी उठाता रहूंगा, क्योंकि यही सच्ची जनसेवा है। यदि ऐसा करना जुर्म है तो मैंने जुर्म किया है और मैं इसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। अमरोहा की जनता को मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि आपकी सेवा में मैं हमेशा हाजिर रहूंगा। दानिश अली जिस तरीके से संसद में कांग्रेस के साथ खड़े नजर आए, सामने आ रहा है कि यही बात कार्रवाई की सबसे बड़ी वजह बनी। जानकारी के मुताबिक बसपा ने कई बार दानिश अली को हिदायत दी और कहा था कि पार्टी उनके मुद्दे पर उनके साथ है, लेकिन उसके बावजूद दानिश अली लगातार कांग्रेस के साथ खड़े दिखाई दे रहे थे। कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी थी। उन्हें निकाले जाने की सबसे बड़ी वजह यही थी। वहीं अब इस समय चर्चा चल रही है कि दानिश जल्द ही कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।